सीधे प्रसारण के लिए एक बार फिर लिए जा रहे हैं क्योंकि नितिन गडकरी इस वक्त संवाददाताओं को संबोधित कर रहे हैं। से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि अनेक जगह पर मोक्षधाम की व्यवस्थाएं करना, जिसका कारण हम गंगा में कोई डेड बॉडी को जलाकर गंगा में न डालें। उसी के साथ साथ जो घाट है उसका कंस्ट्रक्शन करना, उससे ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ अलग अलग प्रकार का प्लान किया उसको इम्प्लीमेंट करना और इस प्रकार के छोटे मोटे कार्यक्रमों को एक प्रोजेक्ट के डीपीआर के रूप में कंसल्टेंट से और तैयार किया गया है। उसकी टेंडर प्रोसेस हुई है और कल मुझे खुशी है, मैं उमा भारती जी का और उनके विभाग का अभिनंदन करूंगा। करीब 2000 करोड़ से खर्चा करके करीब 300 प्रोजेक्ट की शुरुआत कल शुरू हो रही है और ये अब सिलसिला शुरू रहेगा। और इसके कारण निश्चित रूप से जो गंगा हमारी इतिहास, संस्कृति और विरासत की प्रतीक है, उसमें निश्चित रूप से हम सब भारतवासियों को एक अभिमान भी महसूस होगा। और एक बात है जिसमें डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया है, क्या आपको पता है कि कानपुर में, इलाहाबाद में गंगा मैली हो जाती है। इसका कारण कानपुर में टेररिज्म है, जगह जगह पर शुगर मिल है, उसके साथ साथ कुछ डिस्टिलरीज है, टेक्सटाइल का भी थोड़ा काम है, कुछ जगह पर पेपर मिल है। तो डिपार्टमेंट ने साइंटिफिक तरीके से अध्ययन करके कानपुर से लेकर इलाहाबाद तक और आगे गंगा सागर तक जगह जगह पर इंडस्ट्री के कारण होने वाला वाटर पोल्यूशन, विशेष रूप से उमा जी ने जो बताया कि केवल नोटिफाइड नाले जो थे उतने नहीं है, अनेक है। गाँव का जो गंदा पानी गंगा में जाता था उसको एड्रेस करके, उसका अध्ययन करके उसके भी डीपीआर बनाए गए हैं। गंगा में जो कचरा डालने का होता था उसको भी रोकने के लिए उपाय ढूंढे गए हैं और ये जनता के सहयोग के बिना भी नहीं हो पाएगा। और इसलिए जनता का सहयोग और राज्य सरकार का सहयोग दोनों भी इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिला है। विशेष रूप से उमा जी ने इस समय सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से और राज्य सरकार को विश्वास में लेकर योजनाएं तैयार की है, उनके सहयोग से तैयार किया और उनकी भी इन्वॉल्वमेंट इस प्रोजेक्ट में है, क्योंकि ये राजनीतिक मसला नहीं है, सबके सहयोग से ये काम हो रहा है। और इसकी फर्स्ट में जो 300 प्रकल्प है उसका डिटेल आपको प्रस्तुत किया जाएगा और वो शुरुआत हो रही है। मैं विशेष रूप से उमा जी के सहयोगी के रूप में इस प्रोजेक्ट में पहले से ही जुड़ा हूँ और मेरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में भारतवासियों की जो गंगा के प्रति जो अपेक्षा है वो पूरी होगी। और अब ये शुरुआत है, तो स्वाभाविक रूप से आपके मन में अनेक प्रश्न हैं। कानपुर के वाटर पोल्यूशन का होगा, बाद में ये सब टेक्सटाइल, अपना ये शुगर मिल है, डिस्टिलरीज है, जिन्होंने गंगा को मैला किया जगह जगह पर, ये सब प्रश्न है। आज तो मैं इतना ही बताऊंगा कि इन सब प्रश्नों को डिपार्टमेंट ने एड्रेस किया है और इसमें वाटर रिसाइकलिंग के बारे में वर्ल्ड से बेस्ट टेक्नोलॉजी का अध्ययन किया है। आईआईटी के एक्सपर्ट्स होंगे, देश के एक्सपर्ट होंगे, नीरी के एक्सपर्ट होंगे, उनके अलग अलग कमेटियाँ बनाई हैं और विशेष रूप से पानी से किस प्रकार से हम लोग इसका, क्योंकि बिजली का भी प्रॉब्लम कुछ राज्यों में है, तो पानी का उपयोग करके ये गंदे पानी से बिजली भी हो और 100% कभी बिजली जाएगी और गंगा में कोई पानी छोड़ना पड़ेगा, ऐसा वक्त ना आना चाहिए। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर जितनी टेक्नोलॉजी है, इसमें इनोवेशन से उसका सबका अध्ययन हमारे अधिकारियों ने अच्छे तरीके से किया है। उसके भी डीपीआर बन रहे हैं, उसके भी टेंडर जल्दी निकलेंगे और मुझे विश्वास है कि उमा जी के नेतृत्व में कल से ये जो शुरुआत हो रही है, ये भारतवासियों के लिए, हम सब के लिए बहुत समाधान और आनंद का विषय है और मैं विशेष रूप से उनका अभिनंदन करता हूँ। और आप सबके सहयोग से, मीडिया के माध्यम से भी मैं आपसे एक प्रार्थना करूँगा कि ये विषय जो है ये देशवासियों के बहुत ही आस्था का विषय है और